कि इलेक्ट्रिक के खिलाफ MQM का एहतजाज। असद उमर इस वक्त वहां पर खिताब कर रहे हैं। हुकूक के लिए वो खड़े हुए हैं, तो इसलिए क्योंकि ये जानते हैं कि हम और मुतहदा दोनों कराची के हुकूक के लिए साथ मिलकर ये जद्दोजहद कर रहे हैं। तो मेरी दरख्वास्त ये होगी कि ये धरना जो है इसको अब इख्तिताम पजीर किया जाए, और अगर उसके बाद जैसे वसीम भाई ने कहा अगर मसला आगे हल होता हुआ नजर नहीं आता तो वो धरने की सूरत में नहीं, फिर हम फैसला साजी की मीटिंग में साथ बैठ के फैसले करेंगे और मसला हल करेंगे। वफाकी वजीर असद उमर MQM की जानिब से जो कि इलेक्ट्रिक के खिलाफ एहतजाज किया जा रहा है पार्लियामेंट हाउस के बाहर, उसमें शरीक हुए और लोड शेडिंग के खिलाफ MQM ने जो धरना दिया उस हवाले से वो इजहार ख्याल भी कर रहे थे और जल्द ही उन्होंने मसला हल करने की यकीन दहानी कराई। और असद उमर के बाद उमर अयूब भी इस जलसे में इजहार ख्याल कर रहे हैं। इस वक्त सवाल जवाब के सिलसिले भी जारी है। जाहिर है वहाँ पर मौजूद जो अरकान है वो आपस में भी गुफ्तगू शनीद कर रहे हैं और एक दूसरे को खिताब करने की दावत दे रहे हैं। अमीनुल हक को आप इस वक्त देख सकते हैं, मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट से इनका ताल्लुक है, जबकि वफाकी वज़रा भी शरीक हो गए हैं इस एहतजाज में। असद उमर ने अब से कुछ देर पहले गुफ्तगू की है और उमर अयूब भी यहाँ पर मौजूद हैं, उन्होंने भी इज़हार ख्याल किया और कि इलेक्ट्रिक के खिलाफ इस वक्त ये एहतजाज जारी है। ये एहतजाज जिसका सिलसिला कराची से शुरू हुआ था, ऐवान में पहुंचा और पार्लियामेंट हाउस के बाहर अब यह एहतजाज जो कि MQM की जानिब से किया जा रहा था उसमें अब वफाकी वज़रा भी शरीक हो गए हैं और ये यकीन दहानी कराई जा रही है कि मसला जल्द ही हल कर लिया जाएगा। असद उमर जब कराची आए थे तो उन्होंने कहा था कि हम इजाफी गैस देंगे कि इलेक्ट्रिक को, ताकि इस मसले पर काबू पाया जाए, और उसके बावजूद भी अगर मसला हल नहीं होता तो फिर कानूनी रास्ता इख्तियार किया जाएगा कि इलेक्ट्रिक के खिलाफ। और साथ ही आपको बताएं कि वफाकी वजीर फैसल वाडा ने बिलावल भुट्टो की जानिब से कि इलेक्ट्रिक के बारे में पेश की गई रिपोर्ट का पोस्टमार्टम कर दिया। फैसल वाडा ने कहा बिलावल भुट्टो की रिपोर्ट खुद पीपल्स पार्टी के खिलाफ है। अमीन राजपूत को MD सुई सदन पीपल्स पार्टी ने लगाया था। पीपल्स पार्टी के दौर में के इलेक्ट्रिक को नवाजा किया। कहा जाता है अब राज ग्रुप के मालिक अली नकवी इमरान खान के दोस्त हैं। दोस्त हमारे और दोस्तियां आप निभाते रहे, फिर इल्जाम हम पर लगाते हैं। कल पीपल्स पार्टी की तरफ से एक बड़ी तवील प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई। उनके चेयरमैन ने बहुत सारी रिपोर्ट्स और चीजों का हवाला किया। FIA ने इसको प्रोब किया था कि ये पूरी चार्जशीट पीपल्स पार्टी के ऊपर ही उन्होंने खड़ी कर दी है। इसमें बताया जाता है कि पीपल्स पार्टी ने अबराज के साथ जब के इलेक्ट्रिक का सौदा हो रहा था, गवर्नमेंट पीपल्स पार्टी की थी, तो जो उनका इंटरनल ऑडिटर था मोहम्मद अमीन राजपूत, उसी को MD लगा दिया। तो फिर गिला फिर हमसे किस बात का कर रहे हैं। इस रिपोर्ट में ये भी लिखा है कि ये अबराज का जो मालिक है नकवी साहब, वो इमरान खान साहब के दोस्त है और पार्टी को फंड करते। दोस्त हमारे, दोस्तियां निभा आप रहे थे। ये बगैर ECC के अप्रूवल के बगैर एग्रीमेंट्स होते चले गए। दोस्त हमारा, नोट से नवाज आप रहे थे। कराची में बिजली के लोड शेडिंग के मामले पर पार्लियामेंट हाउस के बाहर MQM का एहतजाज। मेयर कराची वसीम अख्तर ने के इलेक्ट्रिक को सरकारी तहवील में लेने का मुतालबा करते हुए कहा कि वफाक ने लोड शेडिंग न होने का यकीन दिलाया था कि इलेक्ट्रिक में सलाहियत ही नहीं कि वो कराची की बिजली की जरूरियात पूरी कर सके। गवर्नमेंट ने यकीन दिलाया था, नेपरा मौजूद था मीटिंग में, के इलेक्ट्रिक मौजूद था, असद उमर साहब मौजूद थे, वहाँ तय हुई थी चीजें। लोड शेडिंग शेड्यूल्ड हो, 77% कराची पे लोड शेडिंग नहीं होगी। के इलेक्ट्रिक की कैपेसिटी ही नहीं, टाइमलाइन ली जाए के इलेक्ट्रिक से, अगर वो पूरी नहीं करते तो इमरजेंसी लगाएं और टेक ओवर करें के इलेक्ट्रिक पे। के इलेक्ट्रिक की रविश न बदली, बिजली बंद करने का एक और बहाना मिल गया। बिन कासिम पावर प्लांट से 130 मेगावाट बिजली की मुअत्तली। लोड शेडिंग का अजाब कराची वालों पर बदस्तूर मुसल्लत है। लोड शेडिंग तो हो रही है, वो तो बंद होएगी भी नहीं, मर जाएंगे तब भी। पहले कह रहे हैं बिल कम आएगा, वो तो उससे भी डबल आना शुरू हो गया है। खुशखबरियाँ, दिलासे और वादे सब बेकार। बिजली का बहरान है ताहाल बरकरार। कल से कराची में गैर अलानिया लोड शेडिंग का खात्मा कर दिया जाएगा। तकनीकी खराबी के बाइस बिन कासिम पावर प्लांट का एक और यूनिट बंद। सिस्टम से 130 मेगावाट बिजली निकल गई। बिन कासिम के 4 यूनिट पहले से ही बंद हैं। 130 मेगावाट की किल्लत के नाम पर मुस्तस्ना इलाकों में 3 से 5 घंटे और लोड शेडिंग के इलाकों में 12 से 14 घंटे बिजली बंद है। बिल
1000 का 9-9 हज़ार का बिल आ रही है, बिजली मिल नहीं रही। बिजली भी नहीं आ रही है, रातों को चली आ रही, दो दिन के बाद आ रही है। बिजली खोलो, पानी खोलो, कुछ भी करो, आवाम को सहूलत दो। इजाफी गैस, फर्नेस ऑयल और 800 मेगावाट बिजली मिलने के बावजूद बिजली का बहरान कराची में ताहाल जारी है। सादिकाबाद में सिपारा पढ़ाने वाले उस्ताद ने बच्चों पर तेजाब फेंक दिया। 3 बच्चे और उनका मामू झुलस गए। हक टाउन में मुलजिम बुर्का पहनकर गली में आया और बच्चों पर तेजाब फेंक दिया। बच्चों के मामू ने उन्हें बचाने की कोशिश की तो उस पर भी तेजाब फेंका और चाकू से वार किया। पुलिस ने 22 साल के मुलजिम को हिरासत में लेकर मुकदमा दर्ज कर लिया। वालिदैन बताते हैं कि बच्चों ने उस्ताद की शिकायत की थी कि वो उन्हें जिनसी तौर पर हिरासा करता है, जिस पर उसे पढ़ाने से मना कर दिया था। इनका उस्ताद था, वो इनको हरासा करता था। वो फिर आज हमारे पीछे भी आया था। मैंने उसका पीछा किया, उसने मेरे ऊपर भी फेंका और उसने मेरे ऊपर खंजर का वार भी किया। मैंने उसको पकड़ लिया, नकाब उसका उतारा तो वो इनका उस्ताद। ऐसे उस्ताद को सख्त से सख्त सजा दी जाए कि वो दोबारा हिम्मत ना कर सके। कुछ दिन पहले बच्चों को हरासा करने की कोशिश की है, उसके बाद बदफेली करने की कोशिश की है, वालों को बताया। उसी रंजिश में जो है इसने आज तेजाब फेंका। DSP सादिकाबाद खिजर जमान इस वक्त हमारे नुमाइंदे के साथ मौजूद हैं। उनसे जानेंगे कि आखिर पुलिस इस हवाले से क्या मौक़िफ़ रखती है। जाहिद हुसैन हमारे नुमाइंदे, उनसे बात करते हैं। जाहिद बताइए। जी, आज सादिकाबाद के हक टोल के इलाके में एक शख्स ने 4 बच्चों के ऊपर तेजाब ले लिया और इस टाइम हम मौजूद हैं सादिकाबाद के DSP खिजर जमा के पास। इनसे मज़ीद जानते हैं। आज सुबह 7 बजे ये बदबख्त शख्स जो सामा नामी है, ये 2 बच्चे इनमें से जो थे वो इसके पास पढ़ते थे। इसने इनके साथ नाजायज़ तल्लुकात इस्तवार करने की कोशिश की। इन्होंने अपने वालिदैन को बतलाया। वो रात जाके उन्होंने इसकी डांट डपट की। आज सुबह उसने बुर्का पहना और जहरी कैन में ये तेजाब लिया और ये बच्चों के पास आ गया। 2 बच्चे अनफॉर्चुनेटली और भी 2 मोहल्ले में जो थे इसके साथ खेल रहे थे इन बच्चों के साथ। तो इस बदबख्त ने उन चारों पे वो जो फेंका है तेजाब फेंका, जिससे वो झुलसे हैं, ख़तरे से बाहर है उनकी हालत। और हमने मुलज़िम को पुलिस सना सिटी सादिकाबाद ने मुलज़िम को गिरफ़्तार कर लिया। DSP साहब का कहना है कि इस मुलज़िम को गिरफ़्तार कर लिया है और मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। जी। कराची में शहरियों को लूटने वाले डाकुओं की शामत आ गई। मिठाई की दुकान पर डकैती की कोशिश में एक डाकू मारा गया। दुकान लूट कर निकलने वाले मुलजिम को शहरियों ने पकड़ लिया। तंग आमद बजंग आमद, कराची में शहरियों ने डाकुओं पर हाथ डालना शुरू कर दिया। सर सैयद टाउन में मिठाई की दुकान में 3 डाकू दाखिल हुए। एक सिक्योरिटी गार्ड से असला छीनने की कोशिश की। दूसरे गार्ड ने हाजिर दिमागी और बहादुरी दिखाते हुए फायरिंग कर दी। CCTV फुटेज में देखा जा सकता है फायरिंग से बचने के लिए खरीदार काउंटर के पीछे छुप गए। एक खातून बच्चे को खींचते हुए जमीन पर बैठ गयीं। सफेद रीश सिक्योरिटी गार्ड जान की परवाह किए बगैर डाकुओं पर गोलियां चलाता रहा, जिससे एक डाकू जख्मी हुआ जो बाद में दम तोड़ गया। उधर कैदाबाद शेरपाव कॉलोनी में 3 डाकू दुकान लूट कर बाहर निकले। एक शख्स ने मुसल्ला मुलजिम पर हमला कर दिया। दुकानदार ने मौके से फायदा उठाकर बाइक पर बैठे डाकू पर धावा बोल दिया। 2 मुसल्ला मुलजमान फरार हो गए, जबकि एक शहरियों के हत्थे चढ़ गया, जिसकी घोंसों, मुक्कों, लातों से तवाज़ो करके पुलिस के हवाले कर दिया गया। कॉटन का कलफ लगा कुर्ता, पाँव में रिवायती चप्पल, उज़ैर बलोच की इंसदादे दहशतगर्दी अदालत आने की वीडियो सामने आ गई। एहलकार खतरनाक मुलजिमों के लिए मखसूस अक़वी रास्ते से लाने के बजाय राहदारी में घुमाते रहे। उज़ैर बलोच के अंदाज में परेशानी के आसार नहीं थे। कॉटन का कल्फ लगा सूट और रिवायती चप्पल के साथ हथकड़ी लगी हुई थी। मुलजिम ने राहदारी में मौजूद लोगों से बातचीत भी की। मुस्लिम लीग नून ने वजीर आजम इमरान खान के खिलाफ चेयरमैन नैब को दरख्वास्त जमा करा दी। लीगी रहनुमा एहसन इकबाल कहते हैं कि इमरान खान करप्शन की छतरी बन चुके हैं, लेकिन नैब को PTI की करप्शन की फैक्ट्रियां नजर नहीं आती। चीनी स्कैंडल में आवाम की जेब पर 3 अरब का डाका डाला गया। दवाओं की कीमत में कई गुना इजाफा हुआ। बजाय इस वजीर को नैब में पेश करने के पार्टी का सेक्रेटरी जनरल बना दिया।
अब हम तमाम रेफरेंस लाएंगे पीटीआई के खिलाफ और देखेंगे नैब जो कहता है कि जी हम फेस नहीं देखते केस देखते हैं। जनाब चेयरमैन साहब, आज मैंने आपके सामने एक केस पेश किया है। मैं उम्मीद करता हूं कि आप इसमें हैंडसम फेस नहीं देखेंगे, आप ये केस देखेंगे। पाकिस्तान के अरबों का नुकसान हुआ है। हमारे लिए तो 40-40 साल पुराने मुकदमे खुल जाते हैं। पीटीआई 300 अरब का डाका डाले गरीबों की जेब पर, कोई पूछने वाला नहीं है। 500 गुना कीमतें दवाइयों की बढ़ाई गई। पीटीआई के वजीर को बरतरफ किया गया, बजाय उस वजीर को नैब के सुपुर्द करने के पार्टी का सेक्रेटरी जनरल लगा दिया। तारीख का सबसे बड़ा करप्शन का स्कैंडल बीआरटी पेशावर में हुआ है। नैब बताए उसमें क्या किया गया। इस वक्त इमरान अहमद नियाजी करप्शन की सबसे बड़ी छतरी बन चुका है। नैब का लंदन में नवाज शरीफ के घर के बाहर इश्तिहार लगाने का फैसला। तोशाखाना केस में एवनफील्ड पर इश्तिहार लगाया जाएगा। जराए कहते हैं नैब रावलपिंडी ने वजारत खारजा से रब्ता कर लिया है। लंदन हाई कमीशन के अहलकार इश्तिहार चिस्पा करेंगे। इश्तिहार के मुताबिक नवाज शरीफ जानबूझकर अदालती कार्रवाई से मफरूर हैं। लंदन में नवाज शरीफ की रिहाइशगाह के बाहर तलबी का इश्तिहार लगाया जाएगा। नैब ने दफ्तर खारजा से राब्ता किया, जिसके बाद हिदायत जारी कर दी गई। जराए ने बताया कि तोशाखाना रेफरेंस में वारंट गिरफ्तारी का इश्तिहार एवनफील्ड अपार्टमेंट के बाहर लगाने का फैसला किया गया। नैब रावलपिंडी के ICW विंग ने वजारत खारजा से राब्ता किया। वजारत खारजा के डिप्टी डायरेक्टर यूरोप ने पाकिस्तानी सफारत खाने को अदालती अहकामात पर अमल दरामद कराने की हिदायत कर दी। जराए का कहना है कि पाकिस्तानी हाई कमीशन के एहलकार आज एवनफील्ड जाएंगे। इश्तिहार के मुताबिक नवाज शरीफ जानबूझकर अदालती कार्रवाई से मफरूर हैं, इसलिए इश्तिहारी करार देने की कार्रवाई शुरू कर दी गई। जवाब के लिए 17 अगस्त तक आखिरी मौका दिया गया है। नवाज शरीफ की तलबी के लिए गुज़िश्ता रोज जाती उम्रा पर इश्तिहार लगाया गया था, जो नून लीग के कारकुनों ने फाड़ डाला था। रमजान शुगर मिल्स केस में शहबाज शरीफ पर फर्द जुर्म आयद करने की तारीख मुकर्रर कर दी गई। लाहौर की एहतसाब अदालत ने 6 अगस्त को फर्द जुर्म आयद करने के लिए शहबाज शरीफ को तलब कर लिया। शहबाज शरीफ को आइंदा समाअत पर हर सूरत पेश होने का हुक्म दिया गया। आसिफ जरदारी के खिलाफ भी एक केस में फर्द जुर्म आयद करने की तारीख मुकर्रर कर दी गई। ठट्टा वाटर सप्लाई रेफरेंस में एहतसाब अदालत 4 अगस्त को फर्द जुर्म आयद करेगी। तमाम मुल्जिमान को पेश होने का हुक्म दे दिया गया है। शुगर माफिया के लिए बच निकलना अब मुश्किल हो गया। सिंध हाई कोर्ट से लिया गया हुक्म इम्तना खारिज। सुप्रीम कोर्ट ने हुकूमत को शुगर मिल्स के खिलाफ कार्रवाई की इजाजत दे दी। गैर जरूरी इक़दामात और हुकूमती ओहदेदारान को बयानबाजी से रोक दिया गया। सुप्रीम कोर्ट ने सिंध और इस्लामाबाद हाई कोर्ट्स को शुगर मिल्स की दरखास्तों पर 3 हफ्ते में फैसला देने का हुक्म भी दिया। ईद कुर्बा की आमद। कराची की मवेशी मंडी में एक से बढ़कर एक जानवर दस्तयाब, लेकिन कीमत खरीदारों की रेंज से बाहर। शहरी जानवर लेने जाते हैं लेकिन तस्वीरें लेकर वापस आ जाते हैं। मंडी बॉय सैफुल्लाह सिद्दीकी से मजीद जानते हैं। कराची की मवेशी मंडी लग चुकी है और जिसको एशिया की सबसे बड़ी मंडी कहा जाता है और हर तरह के जानवर यहाँ मौजूद हैं। मुख्तलिफ नाम है, डोलू, बोलू, गोलू। रेट जानने की कोशिश करते हैं कि यहाँ पे क्या रेट से मवेशी की तो मुनासिब नहीं मांग रहा बिल्कुल भी। 15 लाख से कम के बहुत कम ही जानवर मिलेंगे, बाजार तो महंगे मिलेंगे। मूड से आए थे कि देखते हैं अगर कुछ पसंद आया तो इंशाल्लाह ले भी लेंगे। मुझे लगता है मुझे देख के तस्वीरें खींच के जाना पड़ेगा। तमाम का रेसिपी यहाँ मौजूद है। अब देखना ये है कि जानवरों के रेट बन पाए। 20 लाख मांग रहे हैं। इतने पैसे क्यों मांग रहे हैं? 2 लाख रुपए तो हमारी साल की खिलाई होती है। जिस कराची वाले आए हैं हम उनकी खुशी का सौदा करेंगे। व्यापारी जो है वो कहते हैं कि कराची वाले जो हैं वो रेट्स पर ना जाएं, मंडी आए, भाव ताव करें, सौदा बनाएं और जानवर ले जाएं। रेलवे के वजीर शेख रशीद ने ईद से पहले होटल खोलने का मुतालबा कर दिया। काबीना इजलास में शेख रशीद ने कहा कि होटल बंद रहने से गरीब तबका मुतासर हो रहा है। ईद करीब है, SOPs के तहत होटल्स खोले जाएं। वजीर आजम इमरान खान ने होटल खोलने का मामला असद उमर के सुपुर्द कर दिया है और इसी हवाले से अब उस पर मजीद भी गौर किया जाएगा।
अहम बात यह है कि होटल इंडस्ट्री मुतासर है और इसके साथ साथ केटरिंग इंडस्ट्री भी मुतासर है। हम देख रहे हैं कि मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में इस हवाले से प्रोटेस्ट भी हो रहे थे और अब सिचुएशन ये है कि तमाम तर सूरत हाल में शेख रशीद की जानिब से ये मुतालबा किया गया है कि ईद की आमद है और ऐसे में इस होटल इंडस्ट्री को खोल दिया जाए। पंजाब में लॉकडाउन में मजीद 15 दिन की तौसी कर दी गई। 30 जुलाई तक का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है और इस दौरान तमाम होटल्स, खाने पीने की जगहें बंद रहेंगी और लोगों को भी ये दरख्वास्त की जा रही है कि वो गैर ज़रूरी तौर पर घरों से ना निकलें, जबकि ईद की ख़रीदारी के दिन है और इस हवाले से ख़ास तौर पे उन इलाकों में जो हॉटस्पॉट हैं वहाँ पर ज़्यादा एहतियात बरतने की ज़रूरत है। ये इक़दाम पंजाब हुकूमत की जानिब से उठाया गया है। 30 जुलाई तक तौसी कर दी गई है। लॉकडाउन में स्मार्ट लॉकडाउन किया जा रहा है ताकि लोग कोरोना वायरस से बच सकें। पंजाब में कोरोना टेस्टिंग की इस्तेदाद 60% कम होने का इंकशाफ हुआ है और कोरोना टेस्टिंग के लिए 18 सरकारी और 16 प्राइवेट लेबॉर्ट्रीज फाल हैं। सरकारी लेबॉर्ट्रीज की यौमिया टेस्टिंग की इस्तेदाद 8040 है। सरकारी लेबॉर्ट्रीज में 5812 टेस्ट और निजी लेबॉर्ट्रीज में 2363 टेस्ट किए जा रहे हैं। लाहौर में 2 साल के मोहम्मद अली की मौत की वजह पता ना चल सकी। रावी टाउन का बच्चा 1 माह से अस्पताल में जेरे इलाज था। डॉक्टर्स पहले कोरोना कहते रहे। पंजाब पोलियो प्रोग्राम की रिपोर्ट के मुताबिक मोहम्मद अली को पोलियो था। वालिद का कहना है बच्चे को बुखार होने पर अस्पताल लेकर गया था। हसन हफीज से मजीद जानते हैं। जी हसन। आज एक नया केस सामने आया पोलियो वायरस का। लाहौर का इलाका रावी टाउन है। उस बच्चे के घर में मौजूद हूँ। 4 दिन पहले यानी जुमे रात को उसकी डेथ हो चुकी थी। उसके वालिद हमारे साथ मौजूद है। उन्होंने कुछ अलहदा ही स्टोरी जो है वो हमें बताई। हमारा बच्चा बिल्कुल ठीक ठाक था और रात को उसने बुखार हुआ। बुखार की वजह से उसका गर्दन गिर गया। चिल्ड्रन हॉस्पिटल में दाखिल कराया 1 महीना। वो पता नहीं क्या है, इसमें कोरोना है। टेस्ट आया तो कहता है इसको क्या ना पोलियो। 1 महीना गुजर गया, अभी टेस्ट अभी आ रहा है। 4 दिन पहले हमारा बच्चा फोत हुआ, कहने ये पोलियो को है। कहना है कि बच्चे को गर्दन तोड़ बुखार था, लेकिन पोलियो या कोरोना के ऐसी कोई इलामात नहीं थी। जी वज़ीर इत्तलात और नशियात शिबली फराज कहते हैं इलेक्शन इस्लाहात से मुतालिक सिफारिशात आइंदा काबीना इजलास में पेश की जाएंगी। कमेटी से वज़ीर आज़म ने बासपुर्स की है। वज़ीर आज़म शफाफ इंतखाबात के लिए पुरज़्म है। सेनेट में वोट खरीदे और बेचे जाते हैं। इस्लाहात के जरिए इंतखाबी अमल शफाफ बनाना चाहते हैं। 2 सूबों में सेनेट इलेक्शन के सिलसिले में ज़्यादा सवालात उठते हैं। साहब ने इंतखाबी इस्लाहात की जो कमेटी बनी थी आज़म स्वाति साहब की सरबराही में, उसके बारे में उस पर काम तकरीबन मुकम्मल हो चुका है और अगली कैबिनेट में उसको पेश कर दिया जाएगा, जो कि बुनियादी तौर पे जो इंतखाबी इलेक्टोरल रिफॉर्म्स हम करना चाहते हैं कि इलेक्शन को किस तरह से साफ़ और शफाफ बनाया जाए जिसमें कि किसी बेज़ाब्तगी का इम्कान ना हो। आपने देखा होगा कि सेनेट के इलेक्शंस में अक्सर ख़ास तौर पे सूबों में ज़रा ज़्यादा इस पे काफ़ी सवालात उठते हैं, वोट खरीदे बेचे जाते हैं। तो प्राइम मिनिस्टर साहब ने दोबारा इस बात को रिमाइंड कराया है कि हमें इसका प्रोसेस करना पड़ेगा दोबारा से इसके कि सेनेट के इलेक्शंस भी साफ़ और शफाफ तरीके से हों। रहनुमा पीपल्स पार्टी मौला बख्श चांडियो कहते हैं कि वजीर आजम जिसको कहते हैं नहीं छोड़ूंगा वो मुल्क से चला जाता है। मौला बख्श चांडियो ने अली जैदी को ऐनक वाला जिन और मुराद सईद को मुराद खातून करार देते हुए कहा कि गरीब सदाएं दे रहे हैं, इन सदाओं को जादू नहीं रोक सकता। ने कहा मैं नहीं छोड़ूंगा, जिसको भी बोलते नहीं छोड़ूंगा वो खुद बड़ी इज्जत से रवाना हो जाता है। वो जी जो जिनका बड़ा नाम था, जिनको स्टेडियम में देख के लोग चोर चोर कहते थे, वो तो बाइज्जत जहाजों में बैठकर दुनिया से दूसरे मुल्कों में चले गए। वो एक ऐनक वाला जिन कराची में है, उसने इतना बड़ा झूठ बोला। और भाई आया कहां से? ना मालूम कोई आया और लिफाफा दे गया। अब ये मुराद खातून आई हुई है, ये मुकाबले कर रही है। आप वो हैं ही नहीं जो बिलावल साहब पे बोल सके। इमरान खान इस मुल्क के लिए तबाही का बायस है। वो आसमान में सदाएं दे रहे हैं। वो आपको लगता है वहां सदाएं की सुनाई नहीं हो रही? आसमान में सदाओं को जादू नहीं रोक सकेगा।
वज़ीर आला पंजाब का तरक्याती कामों की खुद निगरानी का फैसला। मुल्तान पहुंच गए। नेशनल अस्पताल 2 मुल्तान के तामीराती कामों का जायजा लिया। उस्मान बुज़दार ने मुल्तान इंस्टीट्यूट ऑफ किडनी डिजीज़ का भी दौरा किया। वज़ीर आला ने नेशनल अस्पताल 2 का तामीराती काम तेज़ करने का हुक्म भी दिया। वज़ीर आला ने कहा कि तरक्याती मंसूबे अपनी निगरानी में मुकम्मल कराऊंगा, तकमील में कोताही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। आपको आगाह करें, वज़ीर आला पंजाब का तरक्याती कामों का खुद निगरानी करने का फैसला। मुल्तान पहुंच गए। नेशनल अस्पताल 2 मुल्तान के तामीराती कामों का जायजा लिया। उस्मान बुज़दार ने मुल्तान इंस्टीट्यूट ऑफ किडनी डिजीज़ का भी दौरा किया। वज़ीर आज़म इमरान खान ने कामयाब जवान प्रोग्राम का दूसरा मरहला फौरी शुरू करने का फैसला कर लिया। कर्ज की ज़्यादा से ज़्यादा हद 50 लाख से बढ़ाकर 2.5 करोड़ और बगैर गारंटी 5 लाख से बढ़ाकर 10 लाख रुपए कर दी गई है। वज़ीर आज़म ने मुआविन खुसूसी उस्मान डार से मुलाकात के बाद मंजूरी दी। हुकूमत बगैर गारंटी कर्ज देगी, जिससे माली मुश्किलात का शिकार नौजवान फ़ायदा उठाएंगे। हुकूमत हिदायत पर दूसरे मरहले के लिए कर्ज पर मार्कअप 6 से कम करके 3% कर दिया गया। कामयाब नौजवान प्रोग्राम में तमाम इस्लामी बैंक शामिल होंगे। मुस्लिम लीग ऑफ के रहनुमा मोनिस इलाही ने ट्वीट में कहा है, कोरोना बहरान में फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस हमारे किसान हैं। हुकूमत किसानों को बीज, खाद, अद्वियात, डीजल फराहम करे। किसानों को बिजली, ज़राई आलात, सोलर ट्यूबवेल बिला सूद कर्जे दिए जाएं। उन्होंने कहा, सब कुछ बर्दाश्त हो सकता है, भूख नहीं। ज़राअत बचाओ, भूख भगाओ। लाहौर में रेल मजदूरों ने इंजन शेड से रेलवे हेडक्वार्टर्स तक रैली निकाली और धरना दिया। मुतालिबात मंजूर न होने की सूरत में रेल मजदूर इत्तेहाद ने 5 अगस्त को रेल का पहिया जैम करने का फैसला किया है। मुजाहिरीन कहते हैं कि बारहा एहतजाज के बावजूद कोई बात नहीं सुनी गई, जिस पर यह फैसला किया। अब भी वक्त है मुलाजमीन की तनख्वाहों में 100% इजाफा करके छांटियाँ बंद की जाएँ, पेंशन और सालाना तरक्की की साबिका पॉलिसी बहाल रखी जाए। रेल मजदूर इत्तेहाद के तस्लीम शुदा 3 मुतालिबात पर फौरी अमल किया जाए। इंजा वाला मामला आ गया, अभी वो मामला चल रहा था, वो कमेटी बना दी 1 से लेकर 16 नंबर। डिपार्टमेंटल क्रिकेट की बंदिश से कई खिलाड़ी और ऑफिशियल्स बेरोजगार हो गए। सुई सदर्न गैस कंपनी के क्रिकेटर्स अपने हक के लिए सड़कों पर निकल आए और खामोश एहतजाज रिकॉर्ड कराया। SSGC हेड ऑफिस के सामने फर्स्ट क्लास क्रिकेटर्स और ऑफिशियल्स ने खामोश एहतजाज रिकॉर्ड कराया। मुजाहिरीन ने प्ले कार्ड्स के जरिए हक के हुसूल के लिए आवाज़ बुलंद की। 8 साल से मैं वाबस्ता हूँ, अब एकदम से अचानक जो है वो उन्होंने लेटर दे के हमें जॉब से जो है ना वो निकाल दिया है। हमारी अपील है चीफ जस्टिस साहब से कि आप हमारे मसले पे नज़रसानी करें। इंतहाई अफसोसनाक है और जितनी भी मजम्मत की जाए कम है। कोई भी पूछने वाला नहीं है, ना ही अदालतें हमारे केसेस को देख रही हैं। जो थोड़ी सी सेविंग की थी उससे चल रहे थे, अब 7 महीने हो गए, अब तो बहुत मुश्किल हो गया। अब कुछ भी नहीं है, क्या करें। केस किया है, हमारे केस को कोई अहमियत ही नहीं दी जा रही। गलतियों से सीख कर बेहतर परफॉर्मेंस का आज़म। इंग्लैंड में मौजूद ओपनर शान मसूद कहते हैं कि बैटिंग कोच यूनुस खान के आने से बहुत फ़र्क पड़ा। बल्लेबाजों के साथ साथ बॉलर्स भी उनसे बैटिंग टिप्स ले रहे हैं। 3 मैच खेलकर इंग्लैंड को एडवांटेज होगा, लेकिन हमारी तवज्जो अपनी तैयारियों पर है। पर है किस तरीके से इसको पॉजिटिवली लेना है, कंडीशंस में अपने आप को अप्लाई करना है और कुछ सोच के नहीं जाना पिछला। कोशिश ये है कि जो पहले किया उससे बेहतर करना है और जो भी गलतियां की हैं उससे सीख के आगे बढ़ना है। यूनुस भाई के आने से एक बहुत बड़ा फर्क पड़ा है पूरे कैंप में। इवन हमारे बॉलर्स के साथ उन्होंने मेहनत की है उनके बैटिंग पे। एक तो मैच प्रैक्टिस है और जो मैचेस हैं उसका कोई सब्स्टिट्यूट नहीं होता, तो उस सेंस में इंग्लैंड के पास एडवांटेज होगी। हमें कंट्रोल करना है कि हमने कैसे 20 आउट करने, हमने कैसे रन्स करने, 300 रन्स हैं, 400 रन्स हैं। एट द एंड ऑफ द डे सारी कंडीशंस को रखते हुए साथ हमें सबसे पहला फोकस अपनी प्रेपरेशंस पे रखना है और आई थिंक हम लोग इस वक्त बहुत अच्छे शेप। वफाकी काबीना के इजलास में उज़ैर बलोच की GIT पर बहस हुई है। वज़ीर आज़म ने काबीना इजलास के इख्तिताम पर खुसूसी मुशावरत की। इसी हवाले से बात करेंगे हमारे नुमाइंदे अब्दुल कादिर से। कादिर, बताइए क्या खबरें हैं? देखिए, वफाकी काबीना के तवील इजलास के बाद फिर 0 आवर का एक सेशन हुआ है जिसमें उज़ैर बलोच की GIT के मामले पर तफसीली मुशावरत की गई है। इस इजलास में इस खसूसी सेशन में सिर्फ वफाकी वज़रा शरीक हुए, जिस दौरान अली जैदी ने वज़ीर आज़म और काबीना अरकान को उज़ैर बलोच GIT के मामले पर जो अब तक पेशरफ्त हुई है उस पर तफसीली ब्रीफिंग दी है। तो खबर यह है कि वज़ीर आज़म इमरान खान ने फैसला किया है कि पूरी वफाकी काबीना इस सारे मामले पर अली जैदी की हिमायत करेगी।
वज़ीर-ए-आज़म ने खुद भी इस मामले पर अली ज़ैदी की भरपूर हिमायत की है इस इजलास के दौरान, और ये हिदायत की है तमाम काबीना अरकान को कि हक़ाइक़ सामने लाए जाने तक इस कोशिश में अली ज़ैदी का मुतफ़िक़ा तौर पर साथ दिया जाए। कादिर, बहुत शुक्रिया। के इलेक्ट्रिक पर ओवर बिलिंग का इल्ज़ाम, गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल ने चेयरमैन नेपरा को खत लिख दिया। राफे हुसैन हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे मजीद जानते हैं। राफे, गवर्नर ने कहा था कि मैं ये मामला लेकर नेपरा के पास जाऊंगा, लिखा क्या है खत में? हाँ बिल्कुल, गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल ने चेयरमैन नेपरा को खत लिखकर के इलेक्ट्रिक के खिलाफ ओवर बिलिंग की शिकायत जो मौसूल हुई है उसकी शिकायत की है। इस खत में ये कहा गया है कि मुताद्दिद शिकायत शहरियों की तरफ से कि इलेक्ट्रिक के हवाले से मौसूल हो रही हैं। आम आदमी के लिए बिजली का बिल एक ड्रौने ख्वाब की तरह हो गया है। इस खत में ये भी कहा गया है कि इलेक्ट्रिक लोगों को रिलीफ देने के बजाय लोगों से अदायगी का मुतालबा कर रही है। सिर्फ घरेलू सार्फिन ही नहीं बल्कि सनती और कमर्शियल सार्फिन भी इस वक्त के इलेक्ट्रिक के से अजाब का शिकार हैं। उन्होंने खत में इन तमाम शिकायत की तहकीकात करने का मुतालबा किया है और ये कहा है कि इलेक्ट्रिक के खिलाफ जो ओवर बिलिंग की शिकायत है इन पर नेपरा जो है वो ऑडिट कराए, और अगर इस ऑडिट रिपोर्ट में ये साबित हो जाएगी कि इलेक्ट्रिक ने ओवर बिलिंग की है तो फिर के इलेक्ट्रिक तमाम सार्फिन को रिफंड करने की जिम्मेदार होगी। और साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा है कि नेपरा इस हवाले से फौरी तौर पर अहकामात जो है वो जारी करे और अपनी ऑडिट रिपोर्ट मंजर आम पर लाए, और उसमें अगर ओवर बिलिंग होती है तो फिर रिफंड भी के इलेक्ट्रिक को करना पड़ेगा। साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा है कि जो गैर-एलानिया लोड शेडिंग खत्म करने का इलेक्ट्रिक ने कहा था वो भी वादा पूरा नहीं हुआ है। मुख्तलिफ इलाकों में अभी भी लोड शेडिंग की जा रही है। सनतों को भी जो है वो बिजली फराहम नहीं की जा रही, जिसकी वजह से अब ताजिर बिरादरी जो है मजीद शिकायत कर रही है। बहुत शुक्रिया राफे हुसैन। फैसलाबाद में 1 अरब रुपए के फ्रॉड की इंक्वायरी की मंजूरी दे दी गई। साबिक नून लीगी MPA शेख एजाज और उनके ब्रादर निस्बती अतीक नामजद है। नैब ज़राए के मुताबिक अतीक रहमान 118 ताजरों से कपड़ा उधार लेकर रुपोश हो गए थे और इसी हवाले से पुलिस मजीद तहकीकात कर रही है। आपको आगाह करें, साबिक नून लीगी MPA शेख एजाज और उनके ब्रादर निस्बती अतीक नामजद है। नैब के मुताबिक अतीक रहमान 118 ताजरों से कपड़ा उधार लेकर रुपोश हो गए। डकैतों ने मोटरसाइकिल के बजाय गाड़ियों में वारदातें शुरू कर दी। कराची के इलाके नॉर्थ नाजिमाबाद ब्लॉक C में गाड़ी में सवार मुल्जिमान मोटरसाइकिल सवार शहरी को लूट कर फरार हो गए और इस वाक़े की CCTV फुटेज भी आप अपने सामने देख सकते हैं कि पहले ये वारदातें मोटरसाइकिलों पर हुआ करती थीं, लेकिन अब ये मुल्जिमान गाड़ियों का इस्तेमाल करना शुरू हो गए हैं। न्यूज़ बुलेटिन से फिलहाल इतना ही। मजीद अपडेट रहिए और विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट ARYnews.tv। देखते रहिए ARY।